पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू थी और इन चर्चाओं ने लगातार ये लोगों के जहन में बात को किसी न किसी रूप में असमंजस की स्थिति में रखा था कि आखिर होगा क्या। क्या नरेंद्र मोदी की इस बार छुट्टी हो जाएगी? क्या सरकार नहीं बनेगी? असमंजस में रहेंगे। हालांकि रिजल्ट आने के बाद ये तो साफ हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भारतीय जनता पार्टी सामने आई है और एनडीए को भी बहुमत मिला है। लेकिन एनडीए के कई घटक दल हैं जो अपने अपने डिमांड के साथ अब मुखर भी हो गए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जीत करके आई है एनडीए के घटक दलों के साथ, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक साइन तो ज़रूर देता है। अब ऐसे में नीतीश कुमार पर सारी निगाहें टिकी हुई थी कि नीतीश कुमार क्या फ़ैसला करते हैं। हमने आपको खबरों को लगातार बताया है और हमारी कमेंट्री लगातार जारी रही है। हर छोटी बड़ी बातों को आप तक हमने पहुंचाया है। जदयू को लेकर के अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि लगातार जदयू में भी मीटिंग का दौर जारी है। केंद्र सरकार में हिस्सेदारी रहेगी जदयू की और जदयू ने कहा है कि वो हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ और एनडीए में मजबूती के साथ है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जब सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत में नहीं है तो निश्चित रूप से उसे अपने साथियों के कई ऐसे जो डिमांड है वो पूरे करने होंगे। डिमांडों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जनता दल यूनाइटेड ने कई डिमांड रखे हैं। वो सरकार का हिस्सा भी होंगे और उन्होंने अपने कई डिमांड रखे हैं। कल भी हमने चर्चा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा आज भी नीतीश कुमार के डिमांड की पहली शर्त है। तो देश में जातीय गणना कराने का भी उन्होंने सामने प्रस्ताव रखा है, जबकि आपको पता है कि 2028 में परिसीमन होना है, बहुत सारी बातें होनी है, उससे पहले जातीय गणना की बात की जा रही है। अग्निवीर पर भी पुनर्विचार करने की बात हो रही है क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। हमने आपको बताया भी था कि खास करके शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में अग्निवीर की योजना भी एक बड़ी भूमिका निभा रही है भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के इतनी सारी सीटों को हारने के पीछे की। इसके साथ साथ यूसीसी लागू हो लेकिन विश्वास में लेकर के लागू हो, ये भी डिमांड कर रही है। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को भी हरी झंडी जदयू ने दे दिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो डिमांड था उस डिमांड में कई नाम चर्चा में हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। जदयू कोटे से मंत्री बनने वालों की लिस्ट रोज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होती नजर आ रही है। अगर सवर्णों की बात करें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संजय झा और देवेश चंद्र ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। तो वहीं रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार के नाम की भी खूब चर्चा हो रही है। एक आध नाम इनमें से कम हो सकता है, लेकिन 3 खास विभागों की पेशकश भी की गई है। संभव है कि उसे एक आध राज्य मंत्री पद भी मिले। पिछली बार जदयू के मंत्री नहीं थे। सांसदों की संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी का मामला विवादास्पद हो गया था। बाद में नीतीश कुमार ने फैसला किया था कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीच में आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया था, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हो गया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्या और भी हिडन डिमांड है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा गया है। स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर डिमांड को कमोबेश मानने के लिए रेडी होना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि सब कुछ ठीक ठाक है और इस सब कुछ ठीक ठाक में कहीं ना कहीं 9 तारीख को जो तय किया गया है कि नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उससे पहले जो भी डिमांड था जनता दल यूनाइटेड का वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम बने रहेंगे खबरों में। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।